मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैं आपसे आपसे बात करना चाहूंगी। आप बात कर रहे हम हैं। बताएं, हम किसी पार्टी के नहीं, इसलिए हम सत्य बोलेंगे। जी, आप राजीव दीक्षित जी को जानते हैं? बहुत बड़े फैन हैं, इनके 200 वीडियो मौखिक याद हैं। इनका सुन के हम नेचुरोपैथी आयुर्वेद का थोड़ा लोगों को बताते भी हैं। हम किस तरह से जाना है आपने? मतलब जो वीडियो उसका सुन लेते हैं बात पे तक के बाद, हाँ, यूट्यूब के माध्यम से। इनके भाई प्रदीप दीक्षित हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। 4 दिन हम वर्धा में इनके यहाँ आश्रम में रुक के भी आए हैं। और ये वास्तविकता है, हर व्यक्ति को इसका एक वीडियो 15-20 मिनट का होता है, हजारों वीडियो यूट्यूब पे हैं। इतनी जानकारी बढ़ेगी हर रोग का, उसके यूट्यूब पे सुन के तुम सीख जाओगे। बस बोलो कि इस प्रॉब्लम संबंधी बहुत अच्छे तरीके से बताया। इस व्यक्ति का पूरा जीवन, जैसे वर्तमान समय में रामदेव बाबा के पास जो कुछ भी है वो 100% इनकी ही देन है। पतंजलि जो है और वो इतना इन्हीं की देन है। महापुरुष, हमने जीवन में पहली बार इसके माता पिता के 4 दिन वर्धा में थे तो पैर छुए हमने कि हमारा सौभाग्य जो भारत के सबसे बड़े महापुरुष के माता पिता के चरण छूने का हमें सौभाग्य मिला है। एक बार आप सुन के देखो वीडियो, बहुत जानकारी, बहुत बड़ा इस व्यक्ति का बलिदान। बस कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति कभी ज़्यादा उम्र वाले नहीं होते। विवेकानंद जल्दी गए, ये व्यक्ति जल्दी गया, फिर भी इतनी कम एज में ये बहुत खजाना छोड़ के गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेतागिरी सब पार्टी वाले नेता उससे कहते थे, वक्तृत्व शैली इंडिया का टॉप वक्ता था, वो टॉप वक्ता पूरे भारत का। सब पार्टी के लोग कहते थे हमारी में आओ, हमारी में आओ। बोले फिर सत्य छूट जाएगा। और ये सत्य बात है, पार्टी ज्वाइन करने के बाद 90% सत्य तक तो व्यक्ति जा सकता है, मगर 10% वो घुचड़ू पुचड़ू करेगा, वो झूठ बोलेगा वो। तो सबसे पहले तो हम सब लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने जीवन में राजीव दीक्षित के वीडियो, भले तुम हफ्ता में एक देखो, वैसे तो रोज एक वीडियो देखो और उसको अपने जीवन में उतारो। सुनोगे तो हम ये गारंटी से कह रहे हैं आप जरूर उतारोगे। जो उसको सुनेगा वो जरूर उतारेगा, ये गारंटी है। उनको सुनना शुरू करो, जो बातें बताई उनको अपने जीवन में अपनाओ। तुम बहुत बड़े देश के एक महान नागरिक बनोगे, नेता बनोगे तो फिर बहुत अच्छे वाले बनोगे। और उसका सुनोगे तो वो रामदेव के सामने, रामदेव के मंच पे भी उनकी काट कर देते थे वो, जो गलत दिखता था। तो ऐसा निवेदन करते हैं कि उनको सुनो और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारो। आप इन्हें जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ मैं राजीव दीक्षित जी को। ये राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी वो राजीव दीक्षित जी से हुई थी। और जब उनकी डेथ हुई थी उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, उनको स्लो पॉइजन दिया गया था 2010 में। और उनकी जब डेथ हुई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई थी। एक्चुअली में पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था और उनका जो शरीर था वो पूरा नीला पड़ गया था मरने के बाद। आप सोचिए, आप ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां मरने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, जबकि वो चीज आप कैसे जान सकते किसी की डेथ कैसे हुई है? उसकी पोस्टमार्टम होना चाहिए था ना, वो नहीं हुआ। तो आप क्या कानून पे भरोसा रखते हैं? मैं चाहता हूं उसकी एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए उनकी मृत्यु कैसे हुई। मेन रीजन ये है ना, उन्होंने राष्ट्रवाद की शुरुआत की थी इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। इसमें कांग्रेस थी या रामदेव थे या जो भी थे, उसकी जांच होनी चाहिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। राजीव दीक्षित जी जो थे, उनको एक बार हिंदी नहीं आती थी और वो यूएसए में भाषण देने के लिए गए थे। तो वहाँ पे लोगों ने कहा आप हिंदी में बोलिए, तो वो हिंदी में अच्छा बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने फिर जब भारत आए, इसी से उनकी स्टार्टिंग हुई थी ये राष्ट्रवाद की। उन्होंने कहा जब चाइना अपना चाइनीज़ में बोलती है और यूएसए वाले इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रिटेन भी इंग्लिश में बोलती है, तो हम अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों बना रखे हैं? एक यूपी बोर्ड चलता है, उसमें हिंदी मीडियम पहले पढ़ता है लड़का 12 तक, वहाँ पढ़ाया जाता है माना कि कोई वस्तु द्रव्यमान अवस्था में है। अब यहाँ आके पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अब उसको इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें हटानी चाहिए। एक एजुकेशन का एक सिस्टम होना चाहिए, आप हिंदी में रखें या इंग्लिश में रखें, जो भी रखना आप एक सिस्टम रखें, फिर उसके बाद होना चाहिए। तो हमारे माध्यम से आप जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि हमारा यही मानना है कि इनके व्याख्यान जो 12,000 दिए गए हैं उनमें आजकल की जो समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा। तो जैसा मैं जानता हूँ, ये एक आयुर्वेदिक जैसे हमारे सुश्रुत थे, ऐसे एक ये भी आयुर्वेद में विद्वान थे और इनको सारी चीज़ें पता थी कि किस चीज़ की क्या होती है दवा। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें।